हेलो। हम लोग इंटीग्रेशन देख रहा था और इंटीग्रेशन में हम लोग देख लिया था उसका कुछ बेसिक जो फार्मूला था, 5-6 फार्मूला था वो देख लिया था। और हम लोग ये भी देख लिया कि इंटीग्रेशन में कैसे हम लोग लिमिट को यूज़ करते हैं, वो भी देख लिया। तो आज हम लोग जो देखेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की इंटीग्रेशन है, जिसमें हमारा क्या आएगा, हमारा जो सिर्फ पहले तो हम लोग x लिखा था, x के साथ और दूसरे कोई कॉन्स्टेंट या और दूसरे कोई वेरिएबल नहीं था, लेकिन आज वो देखेंगे उसके साथ x के साथ थोड़ा और इंटीग्रेशन आएगा। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में देखे थे डी डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते तो आया था cos x, लेकिन डी डी एक्स साइन 2x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते तो आएगा cos 2x इंटू 2। ओके, ए वाला देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। ए वाला डिफरेंशिएशन में तो ए भी देख लिया, ए भी देख लिया, लेकिन इंटीग्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल जैसा देखा था, एक ही वेरिएबल देखा था, लेकिन उसके वेरिएबल के साथ आज हम लोग इंटीग्रेशन में देखेंगे एक इस वेरिएबल के साथ किसी और कुछ नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस जो देखेंगे यहाँ का नाम हम लोग देंगे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे? स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग ये तो देख लिया। देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं e⁻kx dx, ओके। इसका इंटीग्रेट दिस, ठीक है। अगर इसको आप लोगों को इंटीग्रेशन करने को देते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या आया, एक एक्स्ट्रा k मल्टीप्लाई में आया x के साथ, लेकिन हम लोग ये तो नहीं किया, हम लोग किया e⁻x का किया, e⁻x का इंटीग्रेशन किया। और e⁻x का अगर इंटीग्रेशन करते तो क्या बनाया था हम लोग, e⁻x ही आया था, और लिमिट रही है इसीलिए उसके साथ प्लस सी ऐड किया था, ठीक है, प्लस सी ऐड किया था। तो इस बार यहाँ पे k मल्टीप्लाई में आ गया, तो इस बार क्या करेंगे, इस बार एक काम करेंगे सीधा, क्या काम, देखिए इस बार जो काम करेंगे हम लोग, देखिए e⁻x, ओके। तो e⁻kx को भी हम लोग e⁻x की तरह ही पहले ट्रीट करेंगे। तो e⁻kx का क्या हो जाएगा, e⁻kx ही हो जाएगा, ठीक है। e⁻x का e⁻x की तरह ही ट्रीट करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो ए वाला पार्ट है kx, उसको हम लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे k कांस्टेंट है, ठीक है, k इज कांस्टेंट, k इज इक्वल कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट है, कोई नंबर है। तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन करते तो इसका क्या आ गया, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और x की डिफरेंशिएशन ऑन, और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो k कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट नहीं है इसीलिए प्लस सी लगा देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस सिर्फ उसी टाइम होगा जब इस kx का मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई या एडिशन में रहेगा, उसके साथ अगर किसी को हम लोग किसी वेरिएबल के साथ मतलब x के साथ अगर किसी नंबर या किसी अननोन वैल्यू मल्टीप्लाई में रहेगा और एडिशन में रहेगा, तो अब उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे
और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आप डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो अगर कांस्टेंट आते हैं तभी हो जाएगा इस प्रोसेस, तभी हम लोग इस प्रोसेस को मानेंगे, तभी हम लोग इस प्रोसेस की तरफ फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कैसे? इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। देखिए ये नीट लेवल में नहीं आएगा, नीट लेवल में सिर्फ यही एडवांस लेवल तक इंटीग्रेशन है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसेस नहीं होगा और ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए पहले ही मैं क्रॉस साइन लगा दिया। देखिए इसको अगर एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेशन करने को बोलते हैं आपको, तो आप लोग क्या करेंगे? e टू द पावर एक्स स्क्वायर को अगर dx को e टू द पावर एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेशन करने के बोलता है तो आप लोग क्या करेंगे? पहले पूरा को e टू द पावर एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसके बाद उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? dx एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे 2x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन ये एक वेरिएबल आ गया नॉट कांस्टेंट। तो हम लोग इस प्रोसेस को यहाँ पे 2x डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, 2x डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आ गया, इसीलिए। तो इस प्रोसेस में हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करके, मतलब इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते और इस इंटीग्रेशन होगा भी नहीं है। होगा, इंटीग्रेशन होगा, लेकिन वो 12th की मैथ में पढ़ाता है, लेकिन जो नीट लेवल की जो फिज़िक्स आता है इसमें इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ये कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दिया कि ये प्रोसेस अगर रहेगा, ऐसा अगर रहेगा, कोई वेरिएबल आएगा तो इसको आप लोग अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। इसको तभी अप्लाई करोगे जब डिफरेंशिएशन करके उसका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तभी उस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इस बार हम लोग तो ये देख लिया, ये अगर वेरिएबल आता है तो नहीं होगा। तो 2 नंबर पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, वो होगा sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को करने को बोलता है। तो क्या करोगे? यहाँ पे देखिए 2x, x के साथ और एक 2 लगा, तो इसको क्या करोगे? sin x का पहले दिमाग में होना चाहिए, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x प्लस c, ठीक है, माइनस cos x प्लस c। तो माइनस cos x प्लस c अगर होता है तो sin 2x का हम लोग लगा दिया क्या? माइनस cos 2x, ओके, माइनस cos 2x। इस बार क्या करेंगे? अलग से 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या आ गया? 2। तो ये एक कांस्टेंट है, तो इस प्रोसेस में हम लोग जा सकते हैं, तो 2 को हम लोग डिवाइड कर दिया और यहाँ पे लिमिट नहीं है, इसीलिए हम लोग प्लस ही लगा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर पे जो क्वेश्चन देखेंगे वो होगा e टू द पावर माइनस एक्स dx। ये भी आसान है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा e टू द पावर एक्स का हम लोग जानते हैं, e टू द पावर एक्स प्लस सी, ओके, e टू द पावर एक्स का हम लोग जानते हैं e टू द पावर एक्स प्लस सी। तो हम लोग e टू द पावर माइनस एक्स को भी e टू द पावर एक्स मान के ही पहले सॉल्व करेंगे। तो e टू द पावर माइनस एक्स, और इस बार अलग से माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन देंगे, माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं। तो माइनस एक्स
तो डिवाइड -1 प्लस सी, ठीक है। तो क्या आएगा -e⁻⁻x प्लस सी, ठीक है। माइनस इधर आएगा ऊपर और 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस बार देखो 4 नंबर पे जो क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे वो होगा साइन ऑफ x प्लस 1 dx, ओके। इसका इंटीग्रेशन, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, साइन x का हम लोग जानते हैं क्या, माइनस कॉज x प्लस सी। यहाँ पे x प्लस 1 को भी x की तरह ट्रीट करके हम लोग पहले करेंगे, तो माइनस कॉज ऑफ x प्लस 1। इस बार क्या करेंगे, अलग से क्या करेंगे, x प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे। x प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 0, देखिए x का कितना 1 और 1 का कितना कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो 1 आ गया। तो हम लोग 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। और अगर हम लोग अगला लाइन पे लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस सी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी कर देंगे। और अगर अगला लाइन पे हम लोग लिखते हैं तो माइनस कॉस ऑफ x प्लस 1 प्लस सी, ओके सी, ठीक है। इसी तरह आप लोग कर सकते हैं और प्रोसेस को लिख लीजिए कि कांस्टेंट होगा तो अभी डिफरेंशिएट करके इसका जो ये इनसाइड जो फंक्शन है, इनसाइड फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करके कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है तो अभी इस प्रोसेस में जाएंगे। तो अब प्रोसेस क्या है, पहले इसको हम लोग मेन फार्मूला की तरह ही ट्रीट करेंगे, मेन जो फंक्शन है उसकी तरह ही ट्रीट करके उसको इंटीग्रेशन कर देंगे और जो डिफरेंशिएशन की कांस्टेंट वैल्यू आया है उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। और अगर लिमिट नहीं रहेगा तो प्लस सी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर लिमिट रहेगा तो लिमिट के हिसाब से काल जो दिखाया था उसके हिसाब से कर लोगे, ओके। तो हो गया, हम लोग कल एप्लीकेशन वाला पार्ट देखेंगे जिसमें एरिया कैसे निकालते हैं किसी इंटीग्रेशन के साथ, किसी ग्राफ के साथ, किसी इक्वेशन के साथ इंटीग्रेशन के माध्यम से कैसे हम लोग एरिया, किसी ग्राफ के, किसी इक्वेशन के एरिया निकालेंगे, वो देखेंगे। हम लोग डिफरेंशिएशन के साथ साथ निकाला था क्या, स्लोप। और इंटीग्रेशन के साथ साथ हम लोग निकालते हैं क्या, निकालते हैं हम लोग एरिया निकालते हैं क्या। डिफरेंशिएशन के साथ हम लोग निकालते हैं स्लोप, और इम्पॉर्टेंट है। और इंटीग्रेशन के साथ हम लोग निकालते हैं एरिया। ये ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए। डिफरेंशिएशन के साथ हम लोग निकालते हैं स्लोप और इंटीग्रेशन के साथ हम लोग निकालते हैं एरिया, ओके। तो आज के लिए समाप्त हो चुका है, ठीक है।